जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है फंक्शंस के रूप में। फंक्शंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं C++ में। अब हम इनकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम रीयूजेबिलिटी फीचर को किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं C++ में। यदि हम इसका आंसर दें तो कुछ इस प्रकार से, किसी फंक्शन को एक ब्लॉक भी कह सकते हैं जिसके अंतर्गत हम उन सभी स्टेटमेंट्स को शामिल कर देते हैं जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करनी होती हैं, और हम उस फंक्शन के नाम से ही उन सभी स्टेटमेंट्स को दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ए फंक्शन, फंक्शन क्या है, तो उसका उत्तर ये रहेगा कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड टू डू सम पर्टिकुलर वर्क। फंक्शन हमारे पास एक ब्लॉक होता है जिसमें काफी सारी स्टेटमेंट्स होती हैं। ये सभी स्टेटमेंट्स मिलकर एक पर्टिकुलर कार्य करती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फंक्शन एक ब्लॉक है जिसका एक नाम होता है जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं। फंक्शंस हमारे पास दो तरह के अवेलेबल हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले इनबिल्ट फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस वो हैं जो पहले से ही हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल्स में अवेलेबल हैं, जिनका प्रयोग हम कर भी चुके हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन, getch, printf। हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी बना सकते हैं, अर्थात हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन भी बना सकते हैं। फंक्शंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने वर्ड सम को डिफाइन किया है। वर्ड डेटा टाइप है, सम इस फंक्शन का नाम है। राउंडेड ब्रैकेट्स ये जानकारी देते हैं कि ये सम फंक्शन है। उसके पश्चात यहाँ पे हमारे पास कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया गया है जो फंक्शन के ब्लॉक को शुरू करती है, और नीचे की तरफ एक कर्ली ब्रैकेट द्वारा फंक्शन के ब्लॉक को क्लोज किया गया है, जो ये जानकारी देती है कि फंक्शन का ब्लॉक जो है वो यहाँ खत्म होता है। इसके बीच में हम उन सभी स्टेटमेंट्स को शामिल करेंगे जो ये फंक्शन कार्य करना चाहता है। फंक्शंस को बना लेने के पश्चात उसे कॉल करना जरूरी होता है ताकि वो आपके प्रोग्राम में चल पाए। यदि आप कॉल नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम में फंक्शन की कोडिंग तो रहेगी, परंतु आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कि वो आपके पास अवेलेबल हो जाए, इसके लिए हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हम किसी फंक्शन का नाम, फिर राउंडेड ब्रैकेट्स और सेमीकोलन, बिल्कुल क्लियर स्क्रीन की तरह। देखिए हम यहाँ अपने फंक्शन का नाम लिख देते हैं, राउंडेड ब्रैकेट्स, सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं ताकि हमारे पास ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। सबसे खास बात ये रहती है हमारे पास कि हम फंक्शन को एक बार, दो बार, 10 बार, जितनी बार चाहें कॉल कर सकते हैं। हर बार उस फंक्शंस में दी गई सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और इसके साथ ही हमारे पास वो सारा कार्य बार बार होगा जो उस फंक्शन के द्वारा डिफाइन किया गया है। आइए हम फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। फंक्शन बनाने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप मेंशन करनी पड़ती है, उसके पश्चात फंक्शन का नाम। आप राउंडेड ब्रैकेट्स में आर्गुमेंट्स भी बता सकते हैं। आर्गुमेंट्स हमारे पास एक तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो किसी फंक्शन को प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट किया जाता है जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को शामिल किया जाता है। वो स्टेटमेंट्स जो आप चाहते हैं फंक्शन के कॉल करने पर एग्जीक्यूट की जाएं। यहाँ देखें हमारे पास एग्जांपल में हमने यहाँ पे वर्ड सम फंक्शन बनाया है जिसका कार्य है 3 वेरिएबल्स में पहले 2 वेरिएबल्स को यूजर से इनपुट प्राप्त करना, ए और बी को, और जो सीन के द्वारा ए बी के मेमोरी में स्टोर कर दी जाएगी इनपुट। फिर ए और बी की वैल्यू को ऐड करके सी में स्टोर करना, और फिर टोटल को प्रिंट करवाना। इसी तरह से यदि हम राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे वॉइड के स्थान पर इंटीजर लिया गया है, और सबसे लास्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग कर लिया गया है। यहाँ पे आउटपुट प्रिंट नहीं करवाया गया। इन दोनों फंक्शंस में क्या फर्क है? यदि हमें केवल प्रिंट करवाना है आउटपुट, कुछ फंक्शन से वापस नहीं लेना है, तो हम यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप में वॉइड का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन कुछ आपको वापस करे, कुछ रिटर्न करे, तो उस केस में आप यहाँ पे उस डेटा टाइप को लगा सकते हैं जो डेटा टाइप आप उस फंक्शन से वापस चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट के साथ सी का प्रयोग किया है। सी वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप का। अब हमें जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो सी की वैल्यू वापस करेगा। क्योंकि सी इंटीजर डेटा टाइप का है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉइड के स्थान पर इंटीजर लिया है, अर्थात रिटर्न डेटा टाइप को हमने इंटीजर ले लिया है। परंतु यदि आपके फंक्शन में आप रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं करना चाहते, कोई वैल्यू फंक्शन से वापस नहीं चाहते, तो आप उस केस में रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग मत करें। केवल रिटर्न डेटा टाइप को वॉइड सेट कर दें, और फिर आपके पास देखें किसी भी रिटर्न स्टेटमेंट को लगाने की आवश्यकता नहीं है आपके फंक्शन में। फंक्शन का सबसे प्रमुख कार्य यही रहता है कि एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए और हर एक भाग को एक अलग फंक्शन का नाम दे दिया जाए।
उसके पश्चात हमें अगर यदि उस भाग की आवश्यकता है तो हम उसे कॉल करें और उसको एग्जीक्यूट करें, और यदि हम उसको कॉल नहीं करते तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। आइए अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक फंक्शन का नाम रखा है void sum। उसमें हमने 3 वेरिएबल लिए हैं। a और b को यूजर से इनपुट करवाया जाएगा और c में उसका टोटल ट्रांसफर किया जाएगा। फाइनली यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज शो कर दिया जाता है टोटल इज, जिसमें c की वैल्यू को भी साथ में शो कर दिया जाता है। अर्थात हमारा सम फंक्शन हमें 2 वेरिएबल्स को जोड़कर उसका सम दिखाता है। इसी तरह से यदि void माइनस की तरफ देखें तो बिल्कुल सेम कार्य हो रहा है। यहाँ पे केवल यहाँ पे b माइनस a कर दिया गया है और माइनस का आउटपुट हमारे पास अवेलेबल हुआ है। मल्टीप्लाई में भी देखिए, यहाँ फंक्शन का नाम चेंज है और जो कार्य है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। मल्टीप्लाई का सिंबल प्रयोग किया गया है a इंटू बी के साथ, रिजल्ट c में स्टोर करवाया गया है। डिवाइड में भी इसी प्रकार से अलग कार्य किया गया है और फंक्शन का नाम यहाँ पे डिवाइड है। अब हमारे पास यहाँ पे एक बड़े प्रोग्राम को छोटे 4 भागों में बांट लिया गया है। अब जिस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करना चाहते हैं उस फंक्शन को कॉल किया जा सकता है और उसके कार्य को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ 4 फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनमें हमने केवल 2 को ही कॉल किया है, सम और माइनस को। कॉल करने के लिए हमने void main का प्रयोग किया है। void main में जिन फंक्शंस को इंक्लूड किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, वही फंक्शन एग्जीक्यूट हो पाएंगे। देखिए, सबसे पहले सम को कॉल किया गया है तो सारा सम वाला कार्य यहाँ पे अवेलेबल होगा, अर्थात सम फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके पश्चात माइनस। परंतु यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड को यहाँ कॉल नहीं किया है। इसका अर्थ है कि ये दोनों फंक्शंस हमारे प्रोग्राम में तो शामिल हैं परंतु एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि इन्हें कॉल नहीं किया गया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, यदि हमें किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो उसे कॉल करना आवश्यक है। हम उसे एक से अधिक बार भी कॉल कर सकते हैं और यदि हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते तो हम इसे कॉल नहीं करते। वो हमारी कोडिंग में तो बना रहता है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता, उसका कार्य हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। देखिए, यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने सम को 3 बार कॉल किया है, तो हर बार जब सम एग्जीक्यूट होगा तो ये सभी स्टेटमेंट्स दोबारा एग्जीक्यूट होंगी, जिसमें हमारे पास फिर से